नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बोतीवाड़ी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम करनाल मंडल कर रहे थे। आज हम करनाल मंडल का कैथल जिला करेंगे। कैथल जिले की बात करें हम तो 7 तालाबों व 8 गेटों से घिरा हुआ यदि कोई शहर पूछा जाए तो वो कैथल है, जिसके अंदर 7 तालाब व 8 गेटों से घिरा हुआ शहर है कैथल। कैथल की यदि हम स्थापना की बात करें, कैथल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को कैथल की स्थापना हुई। KRPY कृपया के अंदर है। इसके अंदर 4 जिले बने थे। कैथल, के से कैथल, आर से रेवाड़ी और पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर। यानी 4 जिले कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व के अंदर आए थे। यह जिला करनाल मंडल के अंदर आता है। क्षेत्रफल की बात करें इसकी तो 2317 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है 2317 वर्ग किलोमीटर एरिया घिरे हुए है ये जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए इसका 2317। जनसंख्या की बात करें हम 10,73,304 इसकी जनसंख्या है। जनसंख्या 10,73,304 इसकी टोटल पॉपुलेशन है, यानी 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला ये जिला है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 464 इसका जनसंख्या घनत्व है। 464 जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर रहते हैं। लिंग अनुपात की बात करें तो 881 इसका लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात यदि हमें पूछा जाए 881 इसका लिंग अनुपात है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 881 महिलाएं। साक्षरता है इसकी 69%। जनसंख्या पढ़ी लिखी है इसकी 69% और बात करें हम मंडल की, उपमंडल की, तो कैथल, गुला और कलायत इसके 3 उपमंडल है। कैथल, कलायत और गुला। कलायत से महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए तो कलायत कैथल से है। कमलेश ढांडा महिला एवं बाल विकास मंत्री का यदि हमें चुनाव क्षेत्र पूछा जाए तो वो कलायत कैथल के अंदर है। बात करें हम तहसील की, इसके अंदर 5 तहसीलें कैथल, गुला, चिका, कलायत, फतेहपुर और पुंडरी, यानी 5 तहसीलों वाला ये जिला है। उपनाम की बात करें हम कपिल मुनि या गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है इसे। गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। यानी कपिल मुनि की यदि हमें नगरी पूछा जाए तो वो कैथल है। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। पुराणों के अनुसार देखा जाए तो इस कैथल की स्थापना महाराज युधिष्ठिर ने की थी। युधिष्ठिर द्वारा इस जिले की स्थापना की गई थी, कैथल जिले की, यानी पुराणों के अनुसार। कैथल का प्राचीन नाम कपि स्थल है, यानी कपिल मुनि का आश्रम कैथल कलायत के अंदर है। यदि हमें पूछा जाए कैथल कपिल मुनि का आश्रम पूछा जाए तो कैथल कलायत के अंदर। हरियाणा गठन के समय कैथल किस जिले की तहसील हुआ करती, तो यह करनाल की तहसील हुआ करती थी। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा राज्य के अंदर
7 जिले थे, उसमें से ये करनाल जिले की एक तहसील हुआ करती थी कैथल। 9 ग्रह कुंडों की बात करें तो कैथल के अंदर 9 ग्रह कुंडे हैं। 9 ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं। 9 ग्रह कुंड 9 ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं। इसका निर्माण राजा युधिष्ठिर द्वारा किया गया। सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, ब्रह्मा कुंड, वीर कुंड, शनि कुंड, राहु कुंड एवं केतु कुंड और शुक्र कुंड। ये कुंड पुंडरीक तीर्थ स्थल पर स्थित है। ये कुंड पूछा जाए तो पुंडरीक तीर्थ पर स्थित है, यानी पुंडरीक तीर्थ स्थल पर यह कुंड स्थित है। 28 मई 1987 को ये समर्पित कर दिया गया जनता को। 28 मई 1987 को 28 मई 1987 को जनता के लिए खोल दिया गया। चौधरी देवीलाल के द्वारा इन्हें 9 ग्रह कुंडों का उद्घाटन किया गया, चौधरी देवीलाल द्वारा। संख्या दर्शन के प्रणेता यानी संख्या दर्शन यदि पुस्तक की बात करें, उसके रचयिता कपिल मुनि का आश्रम कलायत कैथल के अंदर स्थित है। कैथल जिले का गठन 1 नवंबर 1989 के अंदर हुआ था, यानी कृपा के RPY। 4 जिले इसके साथ अस्तित्व में आए थे 1 नवंबर 1989 को। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। क्षेत्रफल की बात करें हम 2317 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जनसंख्या इसकी टोटल पॉपुलेशन पूछी जाए 10,74,304 इसकी जनसंख्या है। 9 ग्रह कुंड की बात करें तो इसका निर्माण महाराज युधिष्ठिर द्वारा कराया गया। ये पुंडरीक तीर्थ स्थल के पास स्थित है और 28 मई 1987 को इसका उद्घाटन किया गया, चौधरी देवीलाल द्वारा जनता को समर्पित किए गए 1987 के अंदर। साक्षरता की बात करें इस जिले की तो 69% लोग पढ़े लिखे हैं। जनसंख्या घनत्व 464 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर लोग रहते हैं। लिंग अनुपात की बात करें तो 881 इसका लिंग अनुपात है। उपमंडल कैथल, कलायत और गुला इसके 3 उपमंडल है। यानी हरियाणा राज्य के गठन के समय की बात करें तो करनाल जिले की कैथल तहसील हुआ करती थी। करनाल जिले की तहसील थी कैथल। युधिष्ठिर द्वारा बसाया गया शहर कैथल। पुराणों के अनुसार यह युधिष्ठिर द्वारा बसाया गया शहर था। कपिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि का आश्रम कैथल कलायत के अंदर है, यानी कपिल मुनि नगरी कहा जाता है। इसे गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। प्रसिद्ध झील की बात करें हम, बिदक्यार झील और अंजनी का टीला, ये कैथल के अंदर है। बिदक्यार झील और अंजनी का टीला। बिदक्यार झील कैथल के अंदर है और अंजनी का टीला ये भी कैथल के अंदर है। यदि हमें पूछा जाए प्रसिद्ध बिदक्यार झील है वो कैथल जिले के अंदर स्थित है। भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल पूछा जाए तो कोल, भगवान विष्णु द्वारा स्थापित प्रसिद्ध स्थल कोल कैथल के अंदर है। यानी भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल पूछा जाए तो कोल तीर्थ स्थल कैथल के अंदर है। प्राचीन शिव वन स्थित पूछा जाए, प्राचीन शिव वन की बात करें तो वो सीवन कैथल के अंदर है। सीवन गांव कैथल के अंदर है, यानी सिवान या सीवन गांव कैथल के अंदर स्थित है। प्राचीन शिव वन की बात करें हम। प्रमुख पर्यटन स्थल कोल पूछा जाए, ये कैथल के अंदर आपको करवा दिया था। नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन करने वाली प्रथम नगर परिषद पूछी जाए तो हमें प्रथम नगर
परिषद यानी नागरिक सुविधाओं को ऑनलाइन करने वाली प्रथम नगर परिषद पूछी जाए तो वो कैथल है। यानी उसे कैथल की नगर परिषद है जो प्रथम है जिन्होंने नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन की थी। सिर्फ ईंटों का बना अनूठा प्राचीन शिव मंदिर, ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर की बात करें तो वो कैथल कलायत के अंदर है। शिव मंदिर ईंटों से बना कलायत कैथल के अंदर है। यानी प्राचीन शिव मंदिर जो ईंटों से बना है ये पूछा जाए हमें तो कलायत कैथल के अंदर स्थित है। एक बात करें हम अगले पॉइंट की, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत पूछी जाए, यानी घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया गया तो उस पंचायत का नाम पूछा जाए थे चौसाला कैथल के अंदर है। चौसाला ग्राम पंचायत थी वो कैथल। यानी इन्होंने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया था चौसाला कैथल, यानी कैथल के अंदर है। बात करें संस्कृति विश्वविद्यालय, संस्कृति विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम संस्कृति विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें, महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय ये मुंदड़ी गांव कैथल के अंदर स्थापित किया गया है। मुंदड़ी गांव कैथल के अंदर स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय यदि हमें पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कैथल के अंदर स्थापित किया गया मुंदड़ी गांव। बात करें हम राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की तो वो 1954 के अंदर कैथल के अंदर खोला गया। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कैथल के अंदर खोला गया। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 के अंदर ये कैथल जिले के अंदर खोला गया। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा पूछा जाए तो वो कैथल के अंदर है। यानी कैथल के अंदर है रजिया सुल्तान का। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, इसका मकबरा हमें पूछा जाए तो कैथल के अंदर है। 1240 के अंदर डाकुओं द्वारा कैथल के अंदर इसकी हत्या कर दी गई थी। रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल के अंदर स्थित है। और पहली महिला शासिका यदि पूछी जाए तो वो रजिया सुल्तान थी। फाउंडी मशीन में लगने वाले यंत्रों का निर्माण यदि पूछा जाए तो वो कैथल जिले के अंदर होता है। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र खोला गया कैथल के अंदर। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र, देश का पहला पशु विज्ञान केंद्र ये कैथल के अंदर स्थापित किया गया। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र यदि पूछा जाए तो प्रदेश का ये कैथल के अंदर स्थापित किया गया है। हरियाणा की छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध गांव धरेंडू गांव कैथल के अंदर है। धरेंडू गांव कैथल के अंदर है। हरियाणा की छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध धरेंडू गांव कैथल के अंदर स्थापित किया गया। किस मुगल शासन के दौरान कैथल में सर्वाधिक विरोध हुआ तो कैथल ने बाबर बादशाह था मुगल, उसका सर्वाधिक विरोध करने वाला कैथल था। यदि बात करें मोहन सिंह भंडार की रियासत की तो वो कैथल रियासत थे मोहन सिंह भंडार। और बाबर का सर्वाधिक विरोध करने वाले मोहन सिंह भंडार थे जो कैथल रियासत से थे। विधिक्यार झील यदि हमें पूछी जाए तो वो कैथल के अंदर है। अंजनी
का टीला पूछा जाए तो कैथल के अंदर है। विष्णु द्वारा एक तीर्थ स्थल स्थापित किया गया कोल, वो कैथल के अंदर है। यानी कोल पूछा जाए एक पर्यटन स्थल भगवान विष्णु द्वारा स्थापित ये कैथल के अंदर है। प्राचीन शिव वन की बात करें तो सिवान गांव कैथल के अंदर है। प्रथम नगर परिषद जो ऑनलाइन जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन डाटा रिक्वायर करने वाली यदि नगर परिषद पूछी जाए पहली तो वो है कैथल। शिव मंदिर प्राचीन ईंटों से बना शिव मंदिर कलायत कैथल से है। और कलायत से महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र भी कलायत कैथल है। चौसाला कैथल के अंदर है। यदि हमें पूछा जाए चौसाला कहाँ पर है तो वो कैथल के अंदर स्थित है। महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय यानी प्रथम संस्कृति विश्वविद्यालय पूछा जाए तो वो कैथल मुंदरी गांव कैथल के अंदर। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की बात करें तो 1954 कैथल में स्थापित किया गया। हरियाणा की छोटी इटली कहा जाता है तो वो धरेंडू गांव कैथल को। बात करें रजिया सुल्तान की तो रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। और इसका मकबरा पूछा जाए तो कैथल के अंदर है। ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की 1240 के अंदर कैथल के अंदर इनकी हत्या कर दी गई। एक प्रसिद्ध टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल के अंदर है। प्रसिद्ध टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल के अंदर स्थित है। इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं। बात करें हम तैमूर ने घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण किया तो तैमूर ने घग्गर नदी पर एक पुल का निर्माण किया, वो गुला कैथल के अंदर किया था। गुरु नीम साहिब की बात करें तो कैथल के अंदर है गुरु नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर है। नीम साहिब गुरुद्वारे की बात करें तो वो कैथल के अंदर है। यह गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर ने बीमारियों का इलाज किया था। इस गुरुद्वारे के अंदर इसका नाम नीम साहिब गुरुद्वारा पड़ा था। सबसे ज्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई करने वाला जिला है नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है कैथल जिले के अंदर। और सबसे कम होती है पंचकुला जिले के अंदर नलकूपों के द्वारा सबसे कम सिंचाई होती है। और सर्वाधिक सिंचाई यदि नलकूपों द्वारा पूछी जाए तो वो कैथल के अंदर होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल से विद्रोह किया गुलाब सिंह और सूरज कौर ने। 1843 से कैथल से विद्रोह किया सूरज कौर और गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था कैथल से गुलाब सिंह और साहिब कौर। प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें हम इस जिले के अंदर प्रसिद्ध मंदिर यदि पूछे जाए तो श्री 11 रुद्री मंदिर पूछा जाए तो वो कैथल के अंदर है। अगला मंदिर बड़ी देवी का मंदिर यदि पूछा जाए तो वो कैथल के अंदर है। बड़ी देवी मंदिर भी कैथल के अंदर स्थित है। सनातन धर्म मंदिर पूछा जाए तो वो भी कैथल के अंदर है। सनातन धर्म मंदिर की बात करें तो वो भी कैथल के अंदर है। गीता भवन पूछा जाए, गीता भवन कहाँ पर है? गीता भवन मंदिर की बात करें तो वो ये मंदिर है। गीता भवन पूछा जाए वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। यदि गीता भवन मंदिर पूछा जाए तो वो कैथल के अंदर है। कुटी शिव मंदिर भी कैथल के अंदर है।
वृक्ष आश्रम पूछा जाए तो वो भी कैथल के अंदर है। वृक्ष आश्रम की बात करें तो वो कैथल के अंदर है। डेरा बाबा शीतलपुरी, डेरा बाबा शीतलपुरी शीतलपुरी, डेरा बाबा शीतलपुरी धाम पूछा जाए तो वो भी कैथल के अंदर है। एक नीलम विश्वविद्यालय, नीलम यूनिवर्सिटी पूछी जाए तो नीलम विश्वविद्यालय, नीलम विश्वविद्यालय की बात करें तो वो भी कैथल के अंदर है। चावल की सर्वाधिक किस्में 98 किस्में पैदा करने वाला जिला यदि पूछा जाए तो वो कैथल है। बात करें हम बाबा मीरा नो बहार की मजार, मीरा नो बहार की मजार वो कैथल के अंदर है। इंडोर स्टेडियम पूछा जाए हमें तो कैथल के अंदर है। इंडोर स्टेडियम पूछा जाए तो वो कैथल के अंदर है। स्वतंत्रता सेनानी लाला काकाराम पूछा जाए तो कैथल से है। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम कलायत कैथल से है। सरदारी बेगम जो हरियाणा राज्य की प्रथम महिला सांगी पूछी जाए तो सरदारी बेगम कैथल से है। बात करें हम मौर्य कालीन अवशेष कहाँ से मिले हमें, मौर्य कालीन अवशेष पोलैंड गांव कैथल से मिले थे। पोलैंड गांव कैथल से हमें मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। रामायण कालीन गांव कहलाता है पोलैंड गांव कैथल। मां सरस्वती मंदिर पोलैंड गांव कैथल के अंदर है। रामायण कालीन गांव यदि पूछा जाए तो पोलैंड गांव कैथल है। सरस्वती मंदिर की बात करें तो पोलैंड गांव कैथल के अंदर है। यदि बात करें हम नौ गजा पीर की दरगाह, 9 गजा पीर की दरगाह भी पोलैंड गांव कैथल के अंदर है। टोपियों वाला गुरुद्वारा ये कैथल के अंदर है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर है। गुरु तेग बहादुर से संबंधित यह मंदिर है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर ने बीमारियों का इलाज किया था, यानी नीम के पत्तों का एक काढ़ा बनाया था जिसके कारण श्रद्धालु स्वस्थ हो गए थे। नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई करने वाला यदि जिला पूछा जाए तो वो कैथल है और सबसे कम है वो पंचकूला है। इंडोर स्टेडियम की बात करें तो कैथल के अंदर है। 1843 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कैथल से थे सूरज कौर और गुलाब सिंह। श्री 11 रुद्री शिव मंदिर की बात करें कैथल के अंदर है। बड़ी देवी मंदिर भी कैथल के अंदर है। सनातन धर्म मंदिर भी कैथल के अंदर है। वृक्ष आश्रम कैथल के अंदर है। मौर्य कालीन अवशेष की बात करें तो पोलैंड गांव कैथल से इसके अवशेष मिले हैं। नीलम यूनिवर्सिटी है एकमात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कैथल के अंदर है, नीलम यूनिवर्सिटी। गीता भवन मंदिर की बात करें तो वो कैथल के अंदर है और गीता भवन पूछा जाए तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्रसिद्ध हरियाणा की प्रथम सांगी पूछी, महिला सांगी पूछी जाए तो सरदारी बेगम का संबंध कलायत कैथल से है। कलायत कैथल से यदि हमें पूछा जाए प्रसिद्ध सांगी सरदारी बेगम कलायत कैथल से है। बात करें हम शेख तैयबत का मकबरा, शेख तैयबत का मकबरा कैथल के अंदर है। शेख तैयबत का मकबरा, शेख तैयबत का मकबरा कैथल के अंदर स्थित है। शेख का अर्थ है फकीर और तैयबत का अर्थ है सूफी संत, और ये अकबर के सलाहकार थे। शेख तैयबत थे वो अकबर के सलाहकार यदि हमें पूछे जाए तो शेख तैयबत थे। शेख तैयबत का मकबरा है वो पठार शैली से बना हुआ है।
पठार शैली से निर्मित ये मकबरा है। शेख तैयबत के मकबरे की शैली पूछी जाए तो वो पठार शैली है। शेख तैयबत के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का मकबरा घोषित किया गया। 1964 के अंदर इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। लंका नरेश रावण के नाना पुलत्स्य ऋषि के नाम पर पोलैंड गांव कैथल का नाम पूछा जाए किसके नाम पर पड़ा तो ये लंका नरेश रावण के नाना थे। पुलत्स्य ऋषि के नाम पर पोलैंड गांव कैथल का नाम पड़ा। यानी शेख तैयबत के मकबरे की बात करें तो वो कैथल के अंदर है। पठार शैली से निर्मित है, राष्ट्रीय महत्व का, इसे 1964 में घोषित किया गया। और शेख तैयबत अकबर के सलाहकार थे। शेख का अर्थ है फकीर और तैयबत का अर्थ होता है सूफी संत, यानी फकीर और सूफी संत इसका अर्थ है। पोलैंड गांव का नाम रावण के नाना लंका नरेश रावण के नाना थे पुलत्स्य ऋषि के नाम पर पोलैंड गांव का नाम पोलैंड गांव पड़ा। कैथल का ये गांव है। इस प्रकार से हमने कैथल जिले का बड़े बारीकी से अध्ययन किया। यह वीडियो हमारा कैसा लगा इसको लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी ही पेश करेंगे। आप मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।